नेताओं के पार्टी छोड़ने से बौखलाई कांग्रेस। एक साथ 32 नेताओं ने फिर दिया झटका। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भड़के पवन खेड़ा। जो कांग्रेस में वो सही, जिसने पार्टी छोड़ी वो गद्दार। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट। लोकसभा चुनाव के लिए रेत की तरह से वक्त राजनीतिक पार्टियों के हाथ से फिसलता जा रहा है। जितना कम वक्त बचा है उसमें अगर प्रचार किया जाएगा तो शायद कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन पार्टियां प्रचार तो तब करेंगी जब उनके अपने ही नेता पार्टी को प्रचार करने देंगे। लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से अपनी ही पार्टी को धोखा दिया जा रहा है और एक बार फिर से नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके का झटका देकर पार्टी के आला कमान को भी चौंका दिया है, जिससे कांग्रेस के नेता बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस बार कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा भी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर बुरी तरीके से भड़क गए हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस बार किन नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है और कैसे पवन खेड़ा ने नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। राजस्थान में कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब एक साथ 32 नेताओं ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में मानो भूचाल आ गया हो। दरअसल राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हो गया, क्योंकि पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव के साथ ही कई पूर्व विधायक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी नेताओं का भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराकर स्वागत करवाया। कुल मिलाकर 32 नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, मधुसूदन शर्मा बीजेपी में शामिल हुए। इनके अलावा बाकी भी जो नेता हैं उनके भी नाम हैं, जबकि जनता सेना का भाजपा में विलय भी हो गया है। पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया है और इन सभी नेताओं ने सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नागौर के परंपरागत कांग्रेसी और दिग्गज जाट परिवार से मिर्धा पिता बेटे के भाजपा ज्वाइन करने के बाद जहां पश्चिमी राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जयपुर में लालचंद कटारिया का आना भी कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसके अलावा बेनीवाल परिवार से आलोक बेनीवाल का आना और शेखावटी से सेवा दल के मुख्य संगठक रहे सुरेश चौधरी का बीजेपी में शामिल होना भी जाहिर करता है कि भाजपा ने जाट राजनीति को लेकर अपना नजरिया बदला है। हालांकि चूरू सांसद राहुल कसवा ने अपना टिकट कटने के बाद कांग्रेस से संपर्क किया और उन्हें चूरू से हाथ के निशान पर चुनाव लड़ने का मौका भी मिल सकता है। ऐसे में शेखावटी में जाट राजनीति को लेकर बदलाव भी देखा जा सकता है। मेवाड़ की राजनीति में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के खास सिपह सालार रहे रामपाल शर्मा के बीजेपी में जाने से भीलवाड़ा में कांग्रेस के आधार को कम करेगा। गौरतलब है कि रामपाल कांग्रेस के टिकट पर भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बिखराव देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। पार्टी के लगभग 50 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा थोड़ा मायूस नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि वो दिखा कम रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मुंबई कांग्रेस कमेटी की बैठक में इन नेताओं पर जमकर भड़ास भी निकाली है। पवन खेड़ा ने इस दौरान कहा कि जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी सीबीआई की केस झेल रहे हैं, इस वक्त में वो लोग साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग यहाँ के नहीं थे, जब तक सत्ता थी वो यहाँ थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब जब सत्ता वापस आने वाली है तो नए कार्यकर्ताओं को मौका मिले, जिन्होंने उन नेताओं को मौका दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से ये भी कहा कि वो लोग इन नेताओं को हराएं जो पार्टी छोड़कर गए हैं। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने गुस्सा होते हुए उन नेताओं को डरपोक और गद्दार करार भी दे दिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से ऐन वक्त पहले दल बदल का
का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी खबरें सामने आ रही हैं। इनमें विशेष रूप से पूर्व मंत्री और खातेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी रहे दीपक जोशी एक बार फिर भाजपा में घर वापसी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए दीपक जोशी एक बार फिर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि दीपक जोशी भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। सागर में कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुणोदय चौबे भी भाजपा में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे ने एक दिन पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और इनके अलावा पत्रा के कांग्रेस नेता शिवदयाल बागरी भी बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में नेताओं का आने का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। नेताओं के इस कदम से ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी में शामिल हो चुके होंगे। इससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दीपक जोशी विधानसभा चुनाव के दौरान देवास की हाट पिपल्या सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए मनोज चौधरी को दावेदार घोषित किया था, जिससे नाराज होकर दीपक जोशी ने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें खातेगांव से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी से 3 बार के विधायक रहे दीपक जोशी 2013 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में स्कूल, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मंत्री भी थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मनोज चौधरी ने बीजेपी के दीपक जोशी को मात दी थी। जब 2020 में मध्य प्रदेश में सत्ता का उलटफेर हुआ तो मनोज चौधरी ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बाद में विधानसभा उपचुनाव में भी मनोज चौधरी को जीत हासिल हुई और वो भाजपा विधायक बन गए। इसके बाद हटपिल्या सीट का समीकरण बदल गया। दीपक जोशी 2020 के बाद से बीजेपी में असहज भी महसूस कर रहे थे। बीच बीच में सोशल मीडिया के जरिए भी वो अपना दर्द जाहिर कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन एक बार फिर वो बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। इतना ही नहीं, पार्टी ने गढ़वाल संसदीय सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे मनीष खंडूड़ी को भाजपा में शामिल कराकर कांग्रेस को झटका दे दिया। मनीष पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी सैनी के बेटे हैं। उधर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं कर पाई है। टिकट के 44 दावेदारों में से 16 नाम छठे थे, जिनमें गढ़वाल सीट की सूची में मनीष खंडूड़ी का नाम सबसे ऊपर था। भाजपा ने टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से प्रत्याशी रिपीट किए हैं। पार्टी ने टिहरी गढ़वाल सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह पर दांव लगाया। पार्टी एक बार फिर से टिहरी राजघराने का तिलिस्म तोड़ने का साहस नहीं कर पाई है। एक उपचुनाव को जोड़कर माला चौथा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रचार मैदान में उतर चुकी हैं। टिहरी सीट राज परिवार के कब्जे में अब तक 11 बार जा चुकी है। अल्मोड़ा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नैनीताल से केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट पर लगातार दूसरी बार भरोसा जताया गया। प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही पार्टी ने तीनों सीटों पर लाभार्थी सम्मेलनों और रैलियों के जरिए प्रचार भी शुरू कर दिया है। टिहरी सीट पर प्रचार की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कई बैठकें भी ली हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तीनों सीटों पर लाभार्थी सम्मेलनों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने पहुंच चुके हैं। अगले कुछ दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। भाजपा हरिद्वार और गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही करने वाली है। वहीं पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति में 5 सीटों पर पैनल में शामिल नामों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, अब सिर्फ घोषणा बाकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी ने 5 सीटों पर प्रचार तेज कर दिया है। प्रत्याशी जो भी होंगे उनकी प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले और कोई बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है और बीजेपी का कुनबा लगातार ऐसे ही क्या बढ़ता ही जाएगा। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।